हम अगर मूड चढ़ जाए हम तो तुम हंसा दे कि तुम्हारे को पेट पर लगे। सही है क्या रहे हो सुने ना बुंदेलखंड के हम ही हैं, तुम बाहर के हैं। एक बार की बात है, सर शराब कर रहे थे हम कथा और इन इंद्रन को टेम हो तो इंद्रन झींगरा ज्यादा न करते करिया झींगरा, भूरे झींगरा, कछु विदेशी झींगरा, कछु इंग्लैंड के झींगरा, कछु केन्या के, कछु दक्षिण अफ्रीका के, कई प्रकार के निकल। तो अब आप लोगों ने गौर किया हो सुबह सुबह के समय सर्दी लगती है, ठंड है ना। अब ठंड में क्या हो, पहले दिन जब हम थे आए तो संतु चाचा बोले आज तई व्यवस्था भैया तुम्हारी और वही दिन वर्षों तो पानी और वही दिन गिरे सफेद ओरे तो अच्छी बंदो ठंड। हमारे पंडित जी बोले, हमने पंडित जी से कही क्या महाराज हम आपको कछू जोड़े भी घुमाने वाले हैं। बोले हाँ तो सिंगल फ्रेम के तो हमें ठंड लगा। बोले हमें नहीं लगा ठंड मान। बोले हम तो ऐसे ही पा रहे हैं गर्मी को क्या नहीं। अच्छा दादा बस बन रहे हैं, उनका नाम ही दादा है हमारे सुनील दादा, उनका नाम ही दादा, हमें दादा बहुत ज्यादा बन रहे हैं। बोले अरे अब पढ़ रहे तो हमारे हल्के हल्के बामन बेचारे पग्गा भर के परे हले संग में एक पंडित जी और हमारे कहाँ गए, हिमांशु दीक्षित जी गए हैं। वो लेटे थे बेचारे, कम्बल था एक, ब्राह्मण है सात। कम्बल एक है, ब्राह्मण है सात, परे बिल्कुल लेन से। और हम बहुत होशियार हैं कामर में, हम जाना था कि सुबह ठंड लगने तो सबसे पहला सरपू चाचा से हम ही को दो तुम तो कम्बल जो सो हमने अपने जब तक ठंड ना लगे जब तक हम बिछा के पढ़ रहे, जब ठंड लगे सुबह के पढ़ लें। बामन ऐसे सूरज से दाब के और 12 बजे के बाद उड़न की लगन तो लहर है और ऐसी परी ठंड और ठंड में नींद नहीं आती। हम अनुभव है जो ठंड में बिल्कुल नींद नहीं आती। अगर रात का सोना हो एकदम ठंड लगे तो फिर नींद गड़बड़ा जाती है। अब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, बोले महाराज चूहे उड़ गए, हमने की कछुआ कौन ठंड लगा था, मैं तो ठंड लगा सुन उड़ गई। अब जो गद्दा है ना गद्दा जी आजकल ऐसे गद्दा लगे कि इन्हीं को उड़ लो इन्हीं को बिछा लो। पंडितन ने कहा हमारे बेचारे ब्राह्मण ने दिमाग लगाया तो जो इन्हीं को जो खूल हो तो खूल पंडित बेचारे कोई में बड़ी फिर भीड़ है भीतर। सुबेरे हमने कही हमारा बामन है दिखाई नहीं रखा था, कहाँ गए पंडित जी। बोले क्या करे महाराज ठंड लगे ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि सर्दी का समय चल रहा है और सर्दी का महीना बिल्कुल सर्दी है। क्यों है इसका कारण हमने और आपने नियम बदल दिए। नियम जो होना चाहिए था अब वो नियम नहीं रहे। पहले गर्मियों में गर्मी होती थी, सर्दियों में सर्दी पड़ती थी और बरसात के समय पानी बरसता था। पर आप लोग देख रहे हैं नियम बदल गए हैं। गर्मियों में ठंड पड़ती है और ठंडों में गर्मी पड़ती है, बिन मौसम बरसात होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बंधु केवल एक ही है, हमने और आपने प्रकृति को हनन किया। और जो भक्त प्रकृति का हनन करता है जो उस राष्ट्र में कभी भी समय से बरसात नहीं होती, कभी समय से गर्मी नहीं पड़ती, न कभी समय से सर्दी पड़ती है। जांगन तांगन पेड़ बढ़ रहे हैं, जगह जगह पेड़ का जगह जगह खुदाई चल रही है, जगह जगह पत्थर पहाड़ खोदे जा रहे हैं। मतलब जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो एक दिन बंधु वो आएगा कि प्रकृति हमारे साथ भी खिलवाड़ कर सकती है, क्योंकि प्रकृति से हम सब बंधे हैं, प्रकृति हमसे नहीं बंधी। यदि हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा कैसे करेगी? इसलिए प्रकृति की रक्षा बहुत जरूरी है। बिन मौसम सर्दी पड़ना ये प्रकृति का नियम है। जब हमने अपना नियम बदल दिया, जगना चाहिए 4 बजे 5 बजे, जग रहे हैं 8 9 बजे, क्या होगा इससे? हमने अपने समय बदल दिया तो प्रकृति ने अपना समय बदल दिया। चलिए बड़े भाव से अपने प्रकृति को रक्षा करना हर प्राणी का परम कर्तव्य होता है और परम कल्याण होता है। चलिए बड़े भाव से मस्ती में झूमते हुए ताली सेवा करेंगे हमारे साथ में बड़े भाव से।
हाँ हो जाओ। और जो ना नाचे उसको अपने बगल वाले की सौगंध। खड़े हो जाइए सभी भक्तगण। आप लोग दादा हरो, आप लोग बैठे रहो, आप लोगों को परेशान ना करें। हम केवल माता बहन है, जितने नए नए हमारे हम उम्र भाई बहन हैं, सभी खड़े हो जाइए। भैया आप भी हो जाओ, आपको ज्यादा आनंद लेना तो आ जाओ सामने, सामने आओ ना, अरे इधर आओ। नहीं 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 अरे भैया आइए आइए, ऐसा नहीं नहीं, हाँ आप भी आ जाइए, आ जाओ बड़े भाव से आइए। भैया कैमरा वाले आप लगा। हाय मेरे हाय मेरे हाय मेरे हाय मेरे हाय मेरे नाल गए शाम से नाल गए, हाय मेरे नाल गए शाम से नाल गए। और इस भजन में यदि आनंद आ रहा है तो आप लोग नृत्य करिए, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। जो माता रानी के बच्चे बन गया है वही नृत्य करेंगे, और जो माता रानी की मताई बन के आई हो बिल्कुल ना करें। बोले भाव से 1 2 3 4
जगदम्बा दुर्गा मैया की, पार्वती पदय हर हर महादेव शंभो। यहाँ पर जो आपको पूर्व बताया है सूर्य जी के माध्यम से, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु हुए। पांडु से पांडु की पत्नी का नाम था कुंती, दूसरी माद्री थी। कुंती से 3 पुत्र हुए। धर्मराज से युधिष्ठिर हुए, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन। जो माद्री दूसरी पत्नी थी पांडु की, उनसे 2 पुत्र हुए, दोनों अश्विनी कुमारों के माध्यम से, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर का एवं पांडवों का विस्तार का वर्णन किया है, महाभारत के बारे में बताया है। और आगे चल के कहा कि इन्हीं के वंश में राजा परीक्षित हुए, जो एक बार जंगल में क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो एक शमीक ऋषि के गले में मारा हुआ सर्प डाल देते हैं प्यास के मारे। तो उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, जिस प्रकार से तुमने हमारे पिताजी के गले में मारा हुआ सर्प डाला, उसी समय उसी उपरांत आज से 7वें दिन तुम्हारा भी तक्षक नाग नस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आगे चल के तक्षक चला तो इनको बीच में कश्यप मुनि मिलते हैं राजा परीक्षित की रक्षा के लिए। तो परीक्षित ने, कश्यप ने कहा कि तुम कौन हो? तक्षक नाग बोला मैं नाग हूं, मैं राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूं। और आप कौन है? कश्यप ने कहा मैं औषधि का महान ज्ञाता कश्यप हूं, हम राजा परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे हैं। बोले अच्छा, तुम बचा पाओगे? बोले हाँ। बोले तुम जानते नहीं हो हमारी अग्नि से व्यक्ति भस्म हो जाता है। तो कश्यप ने कहा कि तुम यदि भस्म बना दोगे तो हम उसको पुनः जीवित कर देंगे। दोनों में बहसबाजी होने लगती है। आज तक्षक ने एक बड़े भयंकर बहुत विशाल वृक्ष को जैसे डसा तो देखते देखते वो जलने लगा, राख की ढीर हो गया। कश्यप मुनि ने अपने मंत्रों से उसको पुनः जीवित कर दिया, उस वृक्ष को। तक्षक घबरा गए, बोले ऐसा काम बनने वाला नहीं है। आज तक कश्यप मुनि को कुछ धन देकर के लौटा दिया और जाकर के तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और वो आकाशवाणी में घूमने लगते हैं, फिरने लगते हैं, उनकी सदगति नहीं होती। तब इनके पुत्र जिनका नाम था राजा जनमेजय, उनको पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई है। तो आज उत्तम मुनि की प्रेरणा से सर्पिष्ट यज्ञ करवाया है, सारे सर्पों का हवन स्वाहा करने लगे। तक्षक घबराया, इंद्र के पास पहुंचा, इंद्र को ही इंद्र से कहा कि मुझे बचा लो। इंद्र ने कहा हम तुम्हें बचाएंगे। उत्तम मुनि को क्रोध आया, ऐसा मंत्र पड़ा कि सिंहासन सहित इंद्र चले आए हैं। तो आज इंद्र देवताओं के सामने खड़े होकर के उत्तम मुनि से कहते हैं प्रभु हमें क्षमा करो, हम नहीं बचा रहे को, तुम छोड़ो, हमें बीच में मत पाड़ो। आगे चल के एक जलत्यारू ऋषि का पुत्र था जिसका नाम था आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को रुकवाया है, कहा कि हे राजा जनमेजय ऐसी यज्ञ नहीं करना चाहिए। बंधु कथा गौर से सुनना, 10 मिनट की कथा है। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने? 3 प्रकार के, सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ और तामसी यज्ञ। तामसी यज्ञ किसने किया था? तामसी यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर ने, जिसके कारण शिशुपाल और दंद्रवत का वध हुआ। जब शिशुपाल कन्हैया को 100 गालियां देने लगा, कन्हैया सुनते रहे और 101 गाली दी तो शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय मार दिया। इसको कहते हैं तामसी यज्ञ, जिस यज्ञ में हिंसा होती हो। आषाढ़ के महीने में लोग बात कहते हैं कि महाराज हमने वहां किसी स्थान पर बकरी बोल दी, बकरा कटना है ना।
तो आषाढ़ में खूब आषाढ़ भर कटक में 4 बच्चे पकड़ा। कितनी गलत बात है लोगों की। ये हमारे समाज में इतना फूहड़पना फैला दिया, जानते मानते तो कुछ है नहीं, उन्हें बकरा माता बकरा मांग रही है। अच्छा, आप लोगों से हम ये पूछ रहे हैं, आप लोग एक प्रैक्टिकल बताइए। आप हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे पीपल का पेड़ लगा है मंदिर के सामने, हम आपसे कहते हैं कि उस पीपल के पेड़ में से एक पत्ता तोड़ के लाओ, तो आप सहज में तोड़ सकते हो। मान गया कि आप तोड़, बच्चा भी तोड़ देगा। एक पत्ता आपसे कहे कि एक पत्ता तोड़ दो तो तोड़ दोगे आप। और हम आपसे कहें कि जिस प्रकार से तोड़ा उसी प्रकार से जोड़ो, तो क्या जुड़ सकता है? बताइए आप लोग, क्या जोड़ पाओगे? ना तो आप गोंद से चिपका पाओगे, गोंद से चिपकाओगे तो सूख जाएगा, लेकिन हरा भरा नहीं रहेगा। बंधु, हमारा कहने का तात्पर्य है कि जिस चीज को हमने नहीं बनाया उसको मिटाने का अधिकार हमारा नहीं है। जिस वस्तु को हमने नहीं तैयार किया उसको मिटाने का अधिकार भगवान ने हमको नहीं दिया। ईश्वर की सारी सृष्टि में, ईश्वर ने जो सृष्टि में बनाया, ईश्वर सामर्थ्यवान है, ईश्वर ही बनाता है, वही पालता है, वही संहार करता है, बाकी हमारा काटने का काम नहीं है। अरे कौन कहता कि माता काली जी या कौन कहता कि दुर्गा जी बकरा मांगती है? हमसे मिले उसको हम प्रमाण देंगे इस बात का। कभी काली जी को बलि नहीं चढ़ती। हमने भी गुरुसरा में प्रथम बार काली मैया बैठी थी, गुरुसरा में पूजन करवाया, एक नींबू से मान गई काली जी। काली जी भक्तों के लिए मां है, दुष्टों के लिए भद्रकाली है। माँ अपने बच्चे की कभी बलि नहीं लेती। बंधु, जो माँ होती है ना, ये हमारी शेरा वाली मैया है, चंद्रघंटा मैया है, ये सबकी जगत जननी माता है। इस गांव की माँ नहीं, पूरे देश की, पूरे विश्व की माँ है। माँ कभी बच्चे की बलि नहीं लेती। जिस माँ ने उत्पन्न किया, क्या वो बलि ले सकती है? अरे जिस माँ ने बच्चे को उत्पन्न किया और दूसरे व्यक्ति गाल में चाटा मार के दिखा दे उसी माँ के सामने, फिर देखो कितना बवाल उठ जाएगा। जब अपनी माँ के सामने बच्चे में चाट मारा हुआ चाटा भी पसंद नहीं कर सकती माँ, तो जिसके सामने हम और आप उस बकरे को काटते हैं तो उस माँ को कैसा लगता होगा? ये माँ प्रसन्न होगी क्या? कभी नहीं होगी। कभी किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। भेंट का मतलब जानते नहीं ये लोग, नहीं काट दो और बना के जीभ का स्वाद बना लिया। इसका मतलब ये नहीं होता है। बलि का मतलब होता है भेंट करना। संस्कृत में बलि को कहते हैं भेंट। वेद कहते कुछ है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे कि एक राजा थे, उनको एक गांव के प्रधान जी, जैसे आपके गांव के प्रधान जी हैं, उन प्रधान जी को मार पीने की आदत थी। इसके चावल में से जो मार निकलता है उसको पीने की आदत थी। एक बार लड़का के देखने वाले आए, तो पिताजी बैठे सबके सामने। अब यहाँ उनकी देवी जी ने मार निकाल दिया। पहले लकड़ी के पात्र चलते थे खाने पीने वाले, हमारे बुजुर्ग बाग जो बैठे हैं उनको पता होगा। पहले लकड़ी के काष्ठ के बर्तन में भोजन करते थे पहले लोग, तो उन्होंने लकड़ी के काष्ठ में मार निकाल दिया और बेटा से कहा, बेटा जल्दी जाओ पिताजी से कह दो कि मार निकाल दिया माता जी ने, जल्दी पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब तो लड़का इतना होशियार था, वो गया तो क्या देखता है कि हमारे देखने वाले आए हैं। यदि पिताजी के सबके सामने पिताजी से कहें कि पापा चलो, मम्मी ने मार निकाल कर चावल बस वो खा लो, इसको पी लो, नहीं पियोगे ये लगा दो तो ठंडा हो जाएगा। तो उसने क्या कहा, अब आप लोग सुनो। हे पिताजी, भानुपुर से मानू जी आए हैं, भानुपुर से मानू जी आए हैं, जल्दी मिल लो, नहीं तो कठौता घाट में बैठे हैं, जल्दी मिलो नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। भानुपुर से मानू जी आए, धान में से निकलता है चावल और चावल में से बनता है माड़। भानुपुर से मानू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं और लकड़ी के बर्तन में माता जी ने शराबे को रख दो, जल्दी पी लो नहीं तो शीतल मन ठंडे हो जाएगा। तो माड़ गर्म पीना अच्छा लगता है। कहने का मतलब वेद कहते कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। मतलब बंधुओं, बलि का मतलब होता है कि किसी भी
आप कोई भी व्यक्ति हो, किसी को गुलाब का पुष्प पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को फल खाना पसंद होता है, सबकी अलग अलग अपने चॉइस होते हैं। तो जिसको जो चॉइस है वो माता के सामने अर्पण कर देना, वो बकरा माता जी को अर्पण कर देना। उस व्यक्ति उस बकरे को कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। और लिया से बलि लगा, हमें तो बकरा चढ़ा लेते। कितना बड़ा अपराध करते हैं, समझते कुछ नहीं है। समझो पहले कि वेद कह क्या रहे हैं। बलि का ये होता है कि भेंट अर्पण करना। एक जब आप भेंट अर्पण करोगे तो भगवान माता भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि वो माँ है। माँ एक ऐसी शक्ति है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति ही। पुत्र कुपुत्र तो हो सकता पर माता कभी कुमाता नहीं होती। बंधु, माँ कहलाती है। माँ की महिमा बहुत बड़ी है। आज शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यहाँ पर यज्ञ रुकवाया गया तो हम आपसे कह रहे थे कि यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। तो जो हिंसा वाले यज्ञ होते हैं जिसमें पशु की बलि लगती है वो होते हैं तामसी यज्ञ। राजसी यज्ञ, राजसी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति ठाट बाट से करवाए, अकेले दम पर करवाए, उसे कहते हैं राजसी यज्ञ। और सात्विक यज्ञ किसे कहते हैं? जिसमें सारे गांव का चंदा इकट्ठा हो, जिसकी जितनी गुंजाइश, जितना जिसके पास सामर्थ्य हो। यदि 1 रुपए भी किसी के पास सामर्थ्य है, उसने चंदा दिया यज्ञ में। और सात्विक प्रवृत्ति से बाहर से आए हुए अतिथिगणों का सम्मान करना, सबका सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने छोटों से प्रेम करना, साधु महात्मा का दर्शन करना और नियम से चलना, ये होते हैं सात्विक यज्ञ। तो आज रोका गया, जन्मेजय को कहा गया। उसी समय वेद व्यास जी आए हैं। व्यास जी ने कहा कि हे जन्मेजय, तुम्हारे पिता की यदि सदगति होगी तो केवल श्रीमद् देवी भागवत से होगी। आज श्रीमद् देवी भागवत का बखान किया है, कहा कि राजन श्रवण करो। ये 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत होती है, जिसमें 2 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण नियुक्त किए जाते हैं। 9 दिन तक कथा चलती है। इसके बाद 9वें दिन कथा पूर्ण होने के उपरांत पूर्णाहुति एवं विशाल कन्या भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार से नियम बताया है। और कहा कि राजन, जब उस शक्ति ने महा विष्णु को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी से कहा कि तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया तो रुद्र प्रकट हो गए हैं और यहाँ विष्णु भगवान प्रकट हुए। आकाशवाणी हुई तो तीनों देवताओं ने विचार किया कि आकाशवाणी हो कहाँ से रही है। तो कहा कि हे ऋषिगणों, तुम मेरे धाम में आओ। और आज देवी जी की युग माया से 3 ब्रह्मा विष्णु महेश चले हैं। कहाँ पर? मणिद्वीप में। और जैसे ही पहुंचे तो स्त्री में परिणत हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। स्त्री को प्राप्त हो गई, घबरा जाते हैं, बोले हम ब्रह्मा स्त्री कैसे बन गए? विष्णु भगवान ने विचार किया कि हम स्त्री कैसे हो गए। तभी उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश को सामने बहुत विशाल सिंहासन दिखाई दिया, जहां पर करोड़ों देवियां जिनकी स्तुति कर रही हैं। ब्रह्मा जी ने अपने समान करोड़ों ब्रह्मा देखे, विष्णु भगवान ने करोड़ों विष्णु देखे, शंकर जी ने अपने जैसे कई करोड़ रुद्र देखे। ऐसा देख करके विचलित हो जाते हैं। और ऐसी ऐसी देवियां वहां पर उपस्थित हैं जिनके सूत जी महाराज नाम बताते हैं कि हे राजन श्रवण करो, जी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। तंत्रा, विजया, ब्रह्मचारिणी, क्रिया शक्ति, भद्रकाली, कालरात्रि, महाकाली, कर्कोटक इत्यादि बड़ी बड़ी शक्तियां देवियां हैं। जो देवियां इतनी